मल्टीपल पार्टनर्स का एक बहुत ज्यादा कल्चर, इसके बाद भी आ रहा है ड्यूरेशन ड्यूरेशन जब बढ़ रहा है प्रॉब्लम है, तभी वो हम बचपन से उसका अपब्रिंगिंग एक टॉक्सिक फैमिली में हुआ है। अभी रिलेशनशिप नहीं है, हम मिलते रहते हैं 6 महीने एक साथ मिलना चाहिए। एक्चुअली में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक एक लड़का सोच रहा है लड़की को लेकर, लड़की ऐसा 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 सब पढ़ाई पे फोकस करो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, नमस्ते शिवोहम, एंड इतने शॉर्ट नोटिस पे पहले आने के लिए। एंड मेरा डायरेक्टली आपसे फर्स्ट सवाल होगा अबाउट द चाइल्ड डिप्रेशन। नाउ इट इज इट्स वेरी कॉमन, जो आजकल हम कॉमनाइज कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन ये एक्चुअली में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है फॉर आवर जनरेशन एंड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो इसमें आपका क्या ख्याल है और ये इसका रूट कॉज क्या है बेसिकली? एक्चुअली ये तो सही है कि अभी चाइल्ड बहुत ज़्यादा चाइल्ड डिप्रेशन में आ रहा है। इसके पीछे बहुत सारा कारण हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक दो कारण हम बताएंगे, बहुत सारा कारण हो सकता है। जैसे एक बच्चों को बचपन से धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा ना, उसके लिए जितना सपोर्ट सिस्टम का जरूरत है, जैसे सोसाइटी का, फैमिली का, इसके साथ साथ उसका जो पेयर ग्रुप्स है, स्कूलिंग है, ये हर जगह में जैसा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए था, एक्चुअली ये सपोर्ट सिस्टम पेरेंटिंग भी से ऐड होगा। जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा अभी इस जनरेशन में क्या हो रहा है ना, बच्चा नेचर से दूर हो रहा है। बच्चों को फर्स्ट क्या हो रहा है कि एक्चुअली ह्यूमन बीइंग तो एज ए जो नेचर से हम लोग आए हैं ना, तो हम लोग को नेचर के साथ जुड़ा होना चाहिए था। बट बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, वो नेचर से जितना अटैच होना चाहिए था वो अटैच नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हो रहा है कि वो नेचर से दूर है। एक बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है ना, वो नेचुरल कुछ प्रोसेस होता है, वो खुद से बहुत कुछ सीख जाता है नेचर से। वो जब वो बाहर खेलने के लिए जाएगा दोस्त के साथ, बहुत कुछ सीखेगा, बहुत कुछ देखेगा, बहुत कुछ जानेगा। बट अभी जो सिचुएशन है ना, फर्स्ट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बच्चा नेचर से दूर हो रहा है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चा मिलने के लिए ना, खेलने के लिए बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो एक उम्र में फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तो मिलने के लिए जिस टाइप का बच्चा का हेल्प चाहिए, पेयर ग्रुप का हेल्प चाहिए, वो पेयर ग्रुप का हेल्प अभी नहीं मिल रहा है। बच्चा जितना मिल रहा है वो सिर्फ स्कूलिंग में मिल रहा है, और आइसोलेशन हो गया। हाँ, और स्कूल में भी एक्चुअली नेचुरल प्रोसेस से हम लोग जब मिलते हैं वो एक अलग बात है। सोचिए आप आपके एक दोस्त के साथ खुलेआम किसी जगह में घूम रहे हैं, कि कुछ खेल खेल रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में कोई सिलेबस नहीं होगा, कोई बाउंड्री नहीं होगा, आप आपके हिसाब से, हाँ, आप आपके हिसाब से खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे जज कर रहा है, कोई कुछ बोलेगा, ऐसा कुछ भी दिमाग में काम नहीं करता है। बट आप बोलेंगे कि स्कूल में तो 2 साल से ही अभी जाने का स्टार्ट हो, या प्ले ग्रुप जो होता है उधर। बट प्ले ग्रुप में भी ना बच्चा जब जाता है, बच्चों के दिमाग में एक काम करता है कि मुझे टीचर फॉलो कर रहा है, हम कुछ करेंगे, हाँ, कुछ देख रहा है, हम कुछ करेंगे, थोड़ा बदमाशी ज्यादा हो जाएगा तो टीचर डांटेगा, पनिश करेगा। इस टाइप का सिचुएशन बचपन से ही चल रहा है। तो ये हो गया कि हम पहले नेचर से डिटच हो गया। सेकेंड, पेयर ग्रुप जितना होना चाहिए था वो पेयर ग्रुप, क्वालिटी पेयर ग्रुप नहीं है। हाँ, आप बोलेंगे स्कूल में मिल रहा है, बट स्कूल में पेयर ग्रुप है, बट वो जितना क्वालिटी, हाँ, कुछ जितना क्वालिटी होना चाहिए था उतना क्वालिटी नहीं है। और पेयर ग्रुप के साथ हम जब मिलते हैं तब जितना फ्रीडम होना चाहिए उतना फ्रीडम भी उधर नहीं है। और वो मुझे जो मैं बताया कि जांच कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है, हर वक्त कोई ना कोई उसको देख रहा है। तो इस सिचुएशन में उसके लिए मिलना थोड़ा मुश्किल है। और ऐसा सिचुएशन चलेगा तो बच्चा का जो नेचुरल डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट नहीं है, रुक जा रहा है। ठीक है। इसके साथ साथ पेरेंटिंग में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पेरेंट्स एक्चुअली क्या करते हैं ना, पेरेंट्स खुद के अंदर जो होता है वो डाल रहा है। पेरेंट्स खुद के हिसाब से चाइल्ड को बड़ा करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। बट
बच्चा तो एक नेचुरल प्रोसेस से, नेचुरल जो एनवायरनमेंट मिलेगा उस हिसाब से खुद के अंदर जैसा सोच डेवलप करेगा उस हिसाब से बड़ा होना चाहिए था। बट पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स खुद के हिसाब से चाइल्ड को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बचपन से ही ऐसा हो रहा है। बचपन से ऐसा जब होता है तब दिक्कत क्या हो जाता है, सोचिए पेरेंट्स, बच्चों को लग रहा है अभी मैं ड्राइंग करूंगा, बट पेरेंट्स बोल रहा है 3 साल से ये स्टार्ट हो रहा है, 3-4 साल से पेरेंट्स बोलेगा नहीं अभी तुम ड्राइंग मत करो, तुम एक काम करो, जो होमवर्क है वो कम पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। तो ऐसा जब भी स्टार्ट होता है ना, तो बच्चा का उस जगह से ही साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो दिक्कत स्टार्ट हो जाता है उस सिचुएशन में। तो पेरेंट्स, इससे भी ज्यादा पेरेंट्स के दिमाग में जो है कि पेरेंट्स एक्चुअली खुद ना कर पाए, जो पेरेंट्स के अंदर जो क्राइसिस है, पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा के अंदर वो क्राइसिस ना रहे, मेरा बच्चा मैं जो पाने के लिए कोशिश कर रहा था मैं फेलियर हुआ, अधूरा रहा, वो मेरा बच्चा का मिल जाए, इसके लिए बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जिस सोच से पेरेंटिंग चल रहा है ना, ये सोच ही गलत है। हाँ, क्योंकि देखिए हम हर आदमी अलग अलग है, तो हम हर आदमी अलग है, तो हर आदमी अलग अलग हिसाब से तो बड़ा होना चाहिए। डिप्रेशन में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इस प्रॉब्लम भी डिप्रेशन का एक जगह है। इसके साथ फैमिली में भी, वो स्कूल से आए तो फैमिली में कौन है, फैमिली हो सकता है कि दो पेरेंट्स और चाइल्ड है, न्यूक्लियर फैमिली, पेरेंट्स और चाइल्ड। तो चाइल्ड क्या कर रहा है, चाइल्ड देख रहा है कि कभी कभी ऐसा भी तो है कि पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग है, वो काम पे चला जा रहा है, बच्चा अकेला घर में है या मेड के पास, किसी के पास है। कभी कभी ऐसा भी है, मैं बहुत ऐसा देखा कि बच्चा जब 6-7 साल हो गया, उस टाइम से बच्चा अंदर है, बाहर से लॉक करके पेरेंट्स चला जाता है। पेरेंट्स को पता है, हाँ पेरेंट्स को पता है, बच्चों को भी पता है, फोन है, कोई दिक्कत होगा तो बच्चा फोन करेगा। बच्चा एक्चुअली इस एनवायरनमेंट में धीरे धीरे खुद को एडप्ट कर रहे हैं। बट ये सिचुएशन साइकोलॉजिकली फिट जो मेंटल हेल्थ अच्छा मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। हाँ, कुछ ना कुछ दिक्कत इस जगह से भी आ रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मेरा एक यहाँ से क्वेश्चन होगा, मेरे लिए आप बताने की कोशिश करो कि जो आसपास हमारे पेरेंट्स हमें पुश करे, ये जो पीयर प्रेशर है कि मैं सपोज मुझे साइंटिस्ट बनना था, मैं नहीं बनी तो मेरा बच्चा बनेगा। अब यहाँ पे जैसे हम अभी बात कर रहे हैं साइकोलॉजी का, तब जो पेरेंट्स है वो ये बोलते कि मैं भी तो मार खा के बड़ा हुआ, राइट, तो मेरा क्यों नहीं ऐसा हुआ, मैं भी तो ऐसे ही बड़ा हुआ, मैं भी तो मजदूरी किया, मतलब जो भी है उनका। ऐसा क्वेश्चन मुझे भी बहुत सारा फेस करना पड़ता है। मैं जब बोलता हूँ कि बच्चों को खुद के हिसाब से बड़ा होना चाहिए, बच्चों को बचपन से डिसीजन मेकिंग पावर जैसे जनरेट करने के लिए उसको सपोर्ट करना चाहिए, नया थिंकिंग के लिए बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, और बच्चों को पॉजिटिविटी, हर वक्त नेगेटिव ना बोले, पॉजिटिव जितना हो सके हम लोग पॉजिटिव सपोर्ट करें। हम ऐसे बोलेंगे कि एक बच्चों को हम 2 मैथ करने के लिए दे दिया, तो एक बच्चे ने क्या किया, एक सही किया एक गलत किया, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि जो एक गलत जब भी कर लेते हैं हम बोलते हैं कि तुम सही नहीं किए, तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल देते हैं। बट हम लोग थोड़ा चेंज करके भी तो बोल सकते थे ना कि बेटा तुम एक सही किए, बहुत बढ़िया, तुम कोशिश करोगे तो जो है ना वो भी ठीक हो जाएगा, तुम कोशिश करो, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। बट इस टाइप का बात जब हम बोलते हैं ना, तब बहुत सारा पेरेंट्स ऐसा भी बोल लेता है कि मैं बहुत मारपीट खा के ही बड़ा हुआ हूँ, मैं तो अच्छा ही हूँ, मेरा तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मेरा ब्रेन तो सही डेवलप किया है। तो इस टाइप का सोच जिस पेरेंट्स का है या आदमी का है, मैं उन लोगों को यही बोलूँगा कि आपको तो पता ही नहीं है कि अच्छा एनवायरनमेंट में आपका ब्रेन और भी कितना अच्छा डेवलप हो सकता था, आपको तो ये पता ही नहीं है। अभी जो है वो तो सही है, ठीक है, बट अच्छा एनवायरनमेंट में आपको भी मिल जाएगा, उस उम्र में मिलता तो हो सकता है कि आप जिस जगह में उससे और भी अच्छा जगह आपको मिल सकता था। मतलब तो पता ही नहीं है, रूल ब्रेक करना ही नहीं चाहते, पैटर्न। हाँ, वही होता है। हम लोग ना जो बहुत दिन से जो चल रहा है ना, वो एक सेम पैटर्न को हम फॉलो करना पसंद करते हैं, जनरेशनली वही चलता है। जैसे मेरा पिताजी को
नाना जैसे बड़ा किया है ना, वो सेम पैटर्न मेरा पिताजी मेरे ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, मैं मेरा बेटा के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। बट ये जो जनरेशन है वो तो चेंज हो रहा है, हमारा जो कल्चर है वो भी बहुत सारा चेंजेस हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रहा है, तो ये जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, सोसाइटी चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, बट हमारा पेरेंटिंग जो पैटर्न है ना, पेरेंटिंग पैटर्न है बहुत पुराना है। तो उस पेरेंटिंग पैटर्न टाइम के साथ साथ जो चेंज होना चाहिए था, अपडेट होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि जैसे एक घर में 2 सिबलिंग्स हैं, एक देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रह रहा है और एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेम एनवायरनमेंट है, बच्चे को सेम ही ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता है एमिनिटीज, तो देन ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है और एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ एक है, बट एक घर में 2 बच्चा रहेगा ना तो सब कुछ सेम नहीं होगा, ये कैसे हो पाएगा? संभव ही नहीं है। पेरेंट्स खुद दोनों को सेम प्यार नहीं कर पाएगा, वो बोल सकता है बट नहीं कर पाएगा। जैसे एक लड़का एक लड़की है तो ऑटोमेटिकली फादर डॉटर को बहुत ज्यादा प्यार करेगा, लड़का के अनुसार, हाँ, देखेंगे तो ज्यादा प्यार करेगा, और माँ बहुत ज्यादा अटैच होगा बेटे के साथ, बेटे के साथ। हाँ, ये हम चाहकर भी हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नेचर है, ये नेचर है, तो ऐसा डिफरेंस होता रहता है। और इसके ये तो एक फ्रॉइड है, हम जैसे सोच रहे हैं सब कुछ एक है, नहीं, सब कुछ एक नहीं है। अच्छा, दूसरा बात है, हर बच्चे का आईक्यू लेवल एक नहीं होता, आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चा का जो बचपन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो कहते हैं, बच्चा का धीरे धीरे बड़ा होना, उस पीरियड में भी एक्सपीरियंसेस अलग होगा, एक टाइप का नहीं होता है, और डेवलपमेंट भी एक साथ नहीं होता है। कोई बच्चा 6 महीने पहले बात करना सीख गया, कोई बच्चा 6 महीने बाद बात करना सीख रहा है। ऐसे करके एक्चुअली ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ये हर बच्चा का एक टाइप का नहीं होता है। तो इस हिसाब से आईक्यू, ब्रेन जैसे डेवलप करेगा उस हिसाब से आईक्यू डेवलप करेगा, और आईक्यू जैसे होगा उस हिसाब से हम लोग एनवायरनमेंट या फैमिली सब कुछ हम उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। मतलब फर्स्ट सिम्टम्स जो होता है कि बच्चा किसी से बात नहीं कर रहा है, तो उस समय पे पेरेंट्स का क्या स्टेप होना चाहिए? एक्चुअली बच्चा किसी से बात नहीं कर रहा है ये अलग बात है, वो बिहेवियर प्रॉब्लम हो गया। हाँ, अच्छा। उसके साथ आईक्यू अलग बात है, बट आईक्यू के लिए इस टाइप का बच्चा का जो बिहेवियर है ना वो चेंज हो सकता है। अच्छा, आईक्यू के लिए बिहेवियर चेंज हो सकता है, उसका एजुकेशन पैटर्न चेंज होगा, उसका किसी चीज को कैच करना, जैसे तारे जमीन पर में जो बच्चा का एक कैरेक्टर था, वो एक अलग टाइप का प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ये चेंज हो सकता है, आईक्यू जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से डेवलप हो सकता है, डेवलप, हाँ, उस हिसाब से चेंज होता है। ओके। और जो बच्चा बात नहीं कर रहा है, थोड़ा अलग है, तो इसका मतलब है हो सकता है कि इसका अदर्स कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, जैसे डिप्रेशन जनरेट हो सकता है, अदर्स कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है। तो जब भी कोई पेरेंट्स ऐसा देखेगा कि बच्चा पहले जैसा बात नहीं कर रहा है, थोड़ा खुद को अलग कर रहा है, अकेला रहना पसंद कर रहा है, किसी के साथ मिलना पसंद नहीं कर रहा है, बात करना पसंद नहीं कर रहा है, या सब कुछ इग्नोर कर रहा है, वो जो चीज पहले बहुत पसंद करता था अभी उसको उस हिसाब से पसंद नहीं कर रहा है, तो ऐसा सिचुएशन जब भी होगा मेरे ख्याल से एक्सपर्ट के साथ बात कर लेना चाहिए। अच्छा, मतलब वही, मतलब वो पहला स्टेप होगा जहाँ पे हमें साइकोलॉजिस्ट का काउंसलिंग, मतलब एक हेल्प लेना चाहिए। हाँ, एक्सपर्ट के साथ बात कर लेना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, किसी के 2 एक्सपर्ट किसी के साथ बात कर लेना चाहिए। क्यों? करने से क्या होगा, ये एक्सपर्ट असेसमेंट करके बता देगा कि ये डिप्रेशन स्टार्ट हो रहा है या नहीं, ये मेंटल हेल्थ का अदर्स कुछ प्रॉब्लम है, जो कुछ भी है वो क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर होने से क्या होगा, पेरेंट्स अवेयर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है ना, जब 2 बच्चा होता है और एक बच्चा पढ़ाई में बहुत बढ़िया और एक बच्चा सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, इस सिचुएशन में तो जो अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पाए ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसका होता है। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स उसके ऊपर प्रेशर देता है, वो जिस टीचर के पास जाते हैं टीचर प्रेशर देता है, वो
कंपैरिजन भी होता है। कंपैरिजन करते हैं कि चलो तुम्हारा दादा या भाई इतना अच्छा पढ़ाई कर रहे हो कि कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे होता है। तो ऐसा सिचुएशन में मैं पेरेंट्स को बोलूंगा कि ऐसा सिचुएशन जब भी हो रहा है, थोड़ा बच्चा पीछे है, तो आप जरूर एक एक्सपर्ट के साथ बात कीजिए, साइकोलॉजिस्ट के साथ बात कीजिए, आप आईक्यू के ऊपर ध्यान दीजिए, आईक्यू टेस्ट कीजिए। करने से क्या होगा, पता चल जाएगा कि आप दोनों बच्चा का आईक्यू के डिफरेंस क्या है। अच्छा, मतलब दोनों का टेस्ट करवाना पड़ेगा? नहीं कर सकते, जो पीछे है उसका भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, और चाहे तो दोनों का भी कर सकते हैं। एक्चुअली हर बच्चा का ना आईक्यू टेस्ट होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम एक आदमी लाइफ में जो कुछ भी करता है उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है आईक्यू। हाँ, आईक्यू किसी बच्चा का जनरल नॉर्मल आईक्यू है, इस नॉर्मल आईक्यू को लेकर, उस नॉर्मल आईक्यू जिस है उसको लेकर हम सोचिए कि नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, ठीक है, तो ये बच्चा नीट कभी क्रैक नहीं कर पाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है जितना भी मेहनत करे? हाँ, कर नहीं पाएगा। हाँ, नीट जो लोग नीट क्रैक करते हैं ना उसका आईक्यू नॉर्मल से ज्यादा होता है। उस टाइप का ही क्वेश्चन है। वहाँ पे हार्ड वर्क का कोई जगह नहीं है? हार्ड वर्क का जगह है, क्योंकि कंपटीशन है ना, हार्ड वर्क तो बहुत है। लेकिन किसी का अगर आईक्यू कम है और हार्ड वर्क भी करे तो कोई भी फायदा नहीं। हाँ, ओके, वो नहीं रख पाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारा हम पेशेंट देखे हैं, पेशेंट एक्चुअली ऐसे बहुत सारा स्टूडेंट हम देखे, क्योंकि स्टूडेंट गाइड भी हम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो एग्जाम पे, बोर्ड के एग्जाम पे बहुत अच्छा रिजल्ट कर लिए, ठीक है, बहुत अच्छा 80% 90% के आसपास नंबर मिल गया, बट उसका आईक्यू टेस्ट के बाद हम बोल रहे हैं कि इसका आईक्यू जो है ना, ये आईक्यू लेकर ये मेडिकल नहीं कर पाएगा। तो पेरेंट्स बोल रहे हैं क्यों नहीं होगा, इतना नंबर आ रहा है। तो फिर कोशिश, तो ऐसा नहीं है मैं मुंह से सुन लेगा, सुनता नहीं है, फिर वो कोशिश कर लेता है 1 2 बार 3 बार, फिर जब फेलियर होता है उसके बाद फीडबैक आता है कि नहीं होता है। तो जो यूपीएससी के लिए सालों साल कोई अटेम्प्ट मतलब करते हैं और फिर नहीं होता, उनके लिए भी फिर यही होता है? देखिए, आईक्यू का कुछ खेल तो है ही। आईक्यू क्या करते हैं, आईक्यू आपको कैलकुलेशन में मदद करता है, हर सिचुएशन में कैलकुलेशन, लाइफ का हर सिचुएशन में कैलकुलेशन है। तो आईक्यू का एक बड़ा रोल है, क्योंकि देखिए आईक्यू जब भी नॉर्मल से कम हो जाता है तो हम उसको बॉर्डरलाइन बोलते हैं, उससे भी कम हो जाता है तो हम उसको मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, या अभी चल रहा है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। तो आईक्यू से ही तो कह रहे हैं ना, तो आईक्यू का कोई पैरामीटर है आईक्यू, आईक्यू का कोई रोल नहीं रहेगा तो एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चा भी तो मेडिकल में बैठ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। आईक्यू का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए जब भी एक बच्चा थोड़ा पीछे चल रहा है, और भी पीछे चलने का और भी रीजन हो सकता है, और ऐसा नहीं सिर्फ आईक्यू का रीजन है, उसके साथ साथ और भी कुछ डिसेबिलिटी उसके अंदर हो सकते हैं, जैसे आप बताए कि तारे जमीन पर वो जो बात की है, हाँ, डिसलेक्सिया या लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत बड़ा रोल होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी ऐसा डिसेबिलिटी है जो आईक्यू बहुत हाई है, फिर भी वो बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। बट इज इट क्योरेबल? एक्चुअली ये क्यूरेबल तो नहीं है, बट ये मैनेजेबल है। हाँ, इसको थेरेपी देकर मैनेज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो पहले जब भी कोई बच्चा पीछे जा रहा है, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, आप बार बार बोलने के बाद भी उसको पकड़ नहीं पा रहे, वो कोई दिक्कत हो रहा है, तो तुरंत उसको एक एक्सपर्ट के पास लेकर जाना चाहिए और बोलना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक्सपर्ट उसका जो प्रॉपर कारण है, रूट कॉज फाइंड आउट करके बोलेगा, और उस हिसाब से उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, और बच्चा उसके आईक्यू के हिसाब से ही पढ़ाई करेगा, उसमें प्रेशर देने की कोई बात नहीं। हम लोग ज्यादा से एक्चुअली और एक बात होता है इस जगह में, पेरेंट्स का सोच है कि वो सोचता है कि याद करना और आईक्यू एक चीज है। कोई बच्चा बहुत सारा याद कर लेता है, बहुत कुछ, अब जो बोला है वो बोल रहे हैं, तो एक्चुअली ये दो अलग बात है, याद करना अलग बात है और आईक्यू अलग बात है। यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। तो हमें पहले कैसे पता चलेगा एज अ लेमैन कि हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट? जैसे मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, सो दैट टाइम वी नो कि अगर साइकियाट्रिस्ट जा रहे हैं तो मेडिकली उनको मेडिकेशंस पे रखा जाएगा, साइकोलॉजी मतलब मेरा जितना नॉलेज है, और जो साइकोलॉजिस्ट रहते हैं वो उनको थेरेपी देके हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं। तो ऐसे एक लेमैन के लिए क्या मतलब कैसे समझना चाहिए?
एक्चुअली एक लेमन के लिए आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। बट कोई ऐसा है कि कोई प्रॉब्लम माइंड में, कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, वो 3 वीक्स के बाद भी चल रहा है। हाँ, तो इस स्टार्टिंग में हम लोग साइकोलॉजिस्ट के पास डायरेक्ट जा सकते हैं। ओके स्टार्टिंग में इसमें क्या होगा, इसमें साइकोलॉजिस्ट देखेगा और उसको क्लिनिकल फीचर्स रहेगा या मेडिसिन का सपोर्ट का जरूरत है तो साइकोलॉजिस्ट को साइकियाट्रिस्ट के पास साइकियाट्रिस्ट रेफर कर कर देगा। देता है। हाँ। अच्छा, और किसी को ये भी मालूम नहीं पड़ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या क्या है, तो आप किसी के पास चला जाइए। जब साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, काउंसलिंग का जरूरत रहेगा तो साइकियाट्रिस्ट जरूर रेफर कर देगा कि काउंसलिंग के लिए, और साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे फिर भी वो भी रेफर करेगा। मतलब एटलीस्ट जाना चाहिए किसी के पास, पहला स्टेप हाँ। वही होता है। यहाँ पे एक और चीज आता है कि मेंटल है क्या, मतलब पागल हो क्या साइकियाट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। एक हाँ, एक टॉमा बोल सकता हूँ, सोसाइटी का टॉमा है। ये चल रहा है अभी, तो इसको खत्म करना चाहिए। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है, मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, इसके मतलब है पागल है। बट आज के डेट में ना मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है। ऐसे करके पागल बोलकर कोई वर्ड है ही नहीं। पागल कुछ नहीं होता है, हर चीज, हर प्रॉब्लम का एक नाम है, टर्म है, मेडिकल टर्म है। हो सकता है कि वो कोई डिजीज है या डिसेबिलिटी है। ठीक है, डिजीज है तो उसका मेडिसिन है, उसका थेरेपी है। आप प्रॉपर यूज करेंगे तो धीरे धीरे उससे बाहर आ जाएंगे। और डिसेबिलिटी है तो उसके लिए मैनेजमेंट है, आप मैनेजमेंट देंगे तो धीरे धीरे वो कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ बीमारी तो है जिसको हम लोग कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे, वो मैनेजेबल है। हाँ, तो जो कभी ठीक नहीं होगा वो भी मैनेज हो सकता है। अच्छा, ओके। वो भी मैनेज हो सकता है। जैसे अभी फिजिकल में आप जो देखेंगे कि कैंसर, वो तो अभी मैनेज हो रहा है ना, मैनेज करके बहुत दिनों जी रहा है। एड्स भी मैनेज होकर, एड्स जिसका एड्स होता है वो भी मैनेज हो रहा है ना अभी, मैनेजेबल। यस, हाँ, मैनेज होकर बहुत दिन तक जी रहा है, ये मैनेजेबल है। उस हिसाब से साइकोलॉजिकली कुछ बीमारी है वो भी मैनेजेबल है, कुछ बीमारी है वो ठीक नहीं होगा बट वो मैनेजेबल। जैसे सिजोफ्रेनिया ठीक नहीं होगा तो उसके लिए कुछ मेडिसिन है जो आप सही से कंटिन्यू करेंगे तो नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे, तो वो लाइफ टाइम पे चलता है ना। हाँ, कुछ हाँ, जैसे देखिए आपका शुगर है फिजिकल में, हाँ, डायबिटीज में क्या करना पड़ेगा आपको तो लाइफ टाइम ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। थायराइड है तो क्या करना पड़ेगा आपको, कंटिन्यू करना पड़ेगा पूरा लाइफ मेडिसिन। इस हिसाब से सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम है जिसको मेडिसिन कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, सो गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसे हम मारते हैं, फिजिकली इसे अब्यूज़ करना बोलते हैं, एंड हम इसे बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करते हैं। अब वो अभी के ज़माने में जब हम स्टडीज़ को देखें कि उसमें बच्चे का एक गहरा असर पड़ रहा है, और वो एक्चुअली माँ बाप को लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं क्योंकि ये शासन है, ये क्या हम उसे, मतलब एक होता है ना कि पेरेंटिंग का पार्ट है, बट वहीं पे बच्चा उसे ऐसे ले रहा है, वो आगे जाके उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम है। तो ये आप कैसे देखते हैं, मतलब मारना इज नॉर्मल? मारना तो कभी भी हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि उसका, मेरे ख्याल से उसका जरूरत ही नहीं है। ओके, कैसे? उसका जरूरत नहीं, क्यों, कैसे? फर्स्ट ये हम लोगों को पता होना चाहिए, जो हम लोग जो लोग पीटते हैं हम लोग, हाँ, तो उसके ऊपर पहले फोकस होना चाहिए, बच्चा के ऊपर, बच्चों को छोड़ दीजिए। अच्छा। हम लोग बच्चा जब बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी खुद के ऊपर, खुद का जो पेशेंस लेवल है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ओके। हाँ, उस पेशेंस लेवल्स को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए हम बच्चों को पीटते हैं। तो प्रॉब्लम बच्चे का नहीं है, मेरा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इस जगह में प्रॉब्लम है। और बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यही नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चा हम लोग बोल रहे हैं कि बच्चा, इसका मतलब है वो अभी भी सोसाइटी का हर रूल्स उसको पता नहीं है, हर सिस्टम उसको
पता नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? इस सिचुएशन में जिसको पता नहीं है वो तो गलत करेगा ही। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पेरेंट्स को क्या करना पड़ेगा? पेरेंट्स को उसको नॉलेज देना पड़ेगा, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका प्रॉपर जो सिस्टम है वो बोलना चाहिए। मतलब ये बात है कि आप बच्चे को सिखा रही है गलत है, मार के आप खुद ही गलत कर रहे हो। तो पहले उसका नॉलेज को क्लियर करना पड़ेगा। बहुत सारा पेरेंट्स बोलेगा हम बहुत क्लियर किए फिर भी कर रहे हैं, तो हम कैसे, किस पैटर्न से क्लियर कर रहे हैं, ये भी एक बात है। सोचिए हम बहुत डांट के मार के उसको बोल रहे हैं तो उस सिचुएशन में वो सीखेगा नहीं। हाँ, ऐसे स्टबर्न बच्चे होते हैं। हाँ, सीखेगा नहीं। आप उसको प्यार से बोलिए। सबसे अच्छा तरीका है आप खुद कीजिए, बच्चा आपको देखकर सीखेगा। बच्चे का सीखने का पैटर्न ही ऐसा है, बच्चा देखकर सीखता है। सोचिए कि हम घर में जब भी आते हैं, हमारा जो सामान है वो हम एक एक करके अच्छा से रखते हैं, केयरफुली, ठीक है, अच्छा से रखते हैं। तो बच्चा जब भी आएगा, बचपन से हम लोग बोलेंगे पर बेटा मैं कैसे कर रहा हूँ देखो, तुम भी ऐसे करो, तो बच्चा वो सीख जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद अच्छा से नहीं रखते हैं, ठीक है, और बच्चा उसका अपडेट वर्जन वो बच्चा और भी इधर उधर कर देते हैं, तो पेरेंट्स का गुस्सा आ जाता है, तुम कैसे क्यों ऐसे कर रहे हो, ठीक से क्यों नहीं रख रहा हो। पेरेंट्स बचपन में जो सिखाना चाहिए वो नहीं सिखाता है। अभी तो ऐसा भी हो रहा है कि बच्चा जब 1.5-2 साल से बच्चा कुछ खाना चिबा के खाना चाहिए। हाँ, तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स को डर लग रहा है कि उसको हम देंगे उसको हाँ कुछ दिक्कत हो जाएगा, अटक जाएगा तो क्या होगा। इस सोच के वजह से पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उसको पेस्ट करके दे रहा है, ठीक है। तो बच्चा जब 6 साल 7 साल हो गया तब भी जाकर बच्चा पेस्ट करके खाना खा रहा है, और वो बोल रहा है कि बच्चा चिपा के नहीं खा रहा है, ये बच्चे का प्रॉब्लम है। एक्चुअली हम सिखाए नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है, बच्चे का खाना नहीं अटक जाएगा। टाइम टू टाइम जैसे सिस्टमेटिक थोड़ा हट खाना देना चाहिए। अब धीरे धीरे देंगे तो क्या होगा, बच्चा उसको अडॉप्ट कर लेगा, वो सीख जाएगा। बहुत जगह है जो हम खुद के डर की वजह से, खुद के सोच की वजह से हम बच्चों को अटक रहे हैं, और फिर हम बाद में बोल रहे हैं कि बच्चा नहीं कर रहा है। और इसके बाद भी हाँ ऐसा है कि हम दिखा के सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर भी बच्चा कभी कभी स्टबर्न हो रहा है। हाँ, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए इस सिचुएशन में भी पनिशमेंट का कुछ सिस्टम होता है, और बिहेवियर थेरेपी बोलकर एक थेरेपी होता है। जिस बिहेवियर प्रॉब्लम कर रहा है ना, उस बिहेवियर प्रॉब्लम को चेंज करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, तो पेरेंट्स को टेक्निक सीखना चाहिए। हर पेरेंट को मेरे ख्याल से वो टेक्निक सीखना चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। बट पेरेंट्स ये टेक्निक सीखेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा हाँ वो नहीं सीखता है, क्योंकि देखिए हम लोग जब एक मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं ना, हम बहुत स्टडी कर लेते हैं, बहुत स्टडी कर लेते हैं, बट जब हम लोग नया नया पेरेंट्स बनने के लिए रेडी होते हैं, आप बोलिए कितना पेरेंट्स हैं जो कैसे बच्चों को मैनेज करना चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी कैसा है, इसके ऊपर पढ़ाई करता है? कितना पेरेंट्स हैं? बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एक पेरेंट्स के कपिल के पास सबसे इम्पोर्टेंट उसका बच्चा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है उसको लिए जितना स्टडी करना चाहिए था, जितना हेल्प लेना चाहिए था, हम लोग को नहीं ले रहे हैं। और हमें जिसके ऊपर थोड़ा बहुत स्टडी हम ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं। जैसे हम फोन के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, हम एक कार लेने के लिए सोचेंगे तो उसके लिए हम एक्सपर्ट के साथ बात करेंगे, क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, बट खुद के बच्चे के लिए जो होना चाहिए था हम उसको छोड़ रहे हैं। तो पेरेंट्स के, मेरे ख्याल से पेरेंट्स का ये जो सोच है इसको चेंज होना पड़ेगा, पहले खुद को चेंज करो। और एक चीज बिहेवियर थेरेपी, आप बोलेंगे कि बिहेवियर थेरेपी मैं सिखाऊंगा, उसको अप्लाई करके भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा सिचुएशन है तो सोचिए आप बिहेवियर थेरेपी आपको पता नहीं है, बट बच्चों को आपको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप बहुत अच्छा टेक्निक यूज किए फिर भी नहीं हो रहा है, तो इस सिचुएशन में आप एक एक्सपर्ट का हेल्प ले लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए इस टाइप का जो बिहेवियर होता है ना, इस बिहेवियर के पीछे बहुत सारा रीजन है। ऐसा नहीं है कि हर बार बच्चा बदमाशी कर रहा है, ऐसा नहीं है। कभी कभी बच्चा का ADHD बोलकर एक प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम है।
बच्चे का आईक्यू लेवल कम हो सकता है, बच्चे का ऑटिज्म हो सकता है। अभी जो हमारी टीनेज है, टीनेज जो एज लिमिट्स होता है, एज टाइमिंग होता है, यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स का एक बहुत ज़्यादा कल्चर हो रहा है और ये वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा अभी आ रहा है इंडिया में। और यहाँ पे जब देखता है कि एक लड़की या फिर टीनेज लड़के का ब्रेकअप होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है, वो जाके इतने एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं डिप्रेशन का, कि ऐसा भी होता है कि एक अच्छा बच्चा भी फिर बाहर आ ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या थॉट है? हाँ, ये तो सही है कि ऐसा सिचुएशन चल रहा है, बट ये सब टीनेज का हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है टीनेज का, जो जैसे टीनेज का जब एंड होता है ना, उस सिचुएशन में, उस उम्र में ये ज़्यादा क्रिएट होता है। टीनेज का स्टार्टिंग में इतना नहीं होता है, ठीक है। जैसे सोचिए कि 11-12 साल से टीनेज सोचिए कि स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये कितना दिन चलेगा? 19 साल। हाँ, 19-20 साल तक चलेगा, ठीक है। तो अब ये जो मल्टीपल रिलेशनशिप का जो कंसर्न है, या मल्टीपल रिलेशनशिप है, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये स्टार्ट होता है लगभग थोड़ा 15-16 साल से 16 साल से स्टार्ट होता है धीरे धीरे, ठीक है। और जब 17, 18, 19 इस टाइम में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये जो पैटर्न है ना, ये चलता रहता है, कॉलेज उससे भी बड़ा लाइफ चलता रहता है इसके बाद, ठीक है। ये नॉर्मल है कि टीनेज में हमारा जो सेक्सुअल पैटर्न वो धीरे धीरे डेवलप करता है, सेक्सुअल सोच डेवलप करता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, चेंजेस होता है, ये तो कॉमन चीज़ है। बट इसके लिए क्या होता है, हमारा एक क्यूरियोसिटी होता है। हाँ, तो ये जानने के लिए बच्चा जाता है, ठीक है। और बच्चा जानने के लिए जाता है, और इस सिचुएशन में जाने के बाद वो लोग अटैच हो जाता है, अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट उस जगह से होता है। बट जब वो लोग अटैच होता है ना, उसको ठीक से पता ही नहीं है रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है, रिलेशनशिप का जो नेगेटिव जगह है उसके बारे में सही से पता नहीं है। रिलेशनशिप का जो पॉजिटिविटी है उसको लेकर उसका फैंटेसी रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ हमें सप्लाई करता है कि मीडिया सप्लाई करता है। मीडिया का मतलब है हर चीज, हर जगह, आप सोशल मीडिया से लेकर मीडिया, हर मीडिया, बॉलीवुड हॉलीवुड जो भी। हाँ, क्योंकि इस जगह से हम वेस्टर्न कल्चर को ले रहे हैं, उधर से ही आ रहा है। या अभी तो बहुत ज्यादा जो नहीं है वो भी शो हो रहा है, जो नहीं होता ना वो भी शो हो रहा है। बट एक टीनेज का बच्चा जब वो देखेगा ना, उसको तो डिफाइन करना मुश्किल होता है कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर जितना नॉलेज होना चाहिए था उतना नॉलेज उसके अंदर नहीं है, ठीक है। फर्स्ट हो गया कि नॉलेज नहीं है, उसके बाद उसका क्राइसिस है, उसको क्यूरियोसिटी है। तो इस सिचुएशन में वो किस क्यूरियोसिटी से बाहर आने के लिए, क्राइसिस को फुलफिल करने के लिए, फैंटेसी को रियलिटी में देखने के लिए वो आगे जाता है। और इस सिचुएशन में एक के साथ और एक जोड़ जाना बहुत सिंपल बात है, जोड़ भी जाते हैं। बट जब धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है ना, तब जाकर जब रियलिटी को फेस करना पड़ रहा है, तब जाकर रिलेशनशिप ब्रेक होता है। बट जब ब्रेक होता है ना, ब्रेक होने का जो गम है वो कितना हो सकता है, वो कितना नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है, उसको भी वो पता नहीं है, वो फास्ट फेस कर रहा है। उसको कैसे हैंडल करना चाहिए वो भी पता नहीं है। देखिए, अभी न्यू क्लियर फैमिली है, तो बचपन से ज्यादा बच्चा क्या हो रहा है, जो मांगता है वो मिल जाता है, उसको वो क्राइसिस फेस नहीं किए। वो शायद कभी कमिटमेंट ब्रेक भी हो सकता है, इसके ऊपर ज्यादा उसको पता नहीं है नॉलेज। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब भी वो रिलेशनशिप में जाता है ना, वो उसको लेकर फैंटेसी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, वो जो बहुत ज्यादा सोच लेते हैं। बट वो जो सोचता है ना, सोचिए एक लड़का सोच रहा है लड़की को लेकर, लड़की ऐसा होगा, बट लड़की भी सोच रहा है लड़का ऐसा होगा, बट लड़की कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा, लड़का भी कभी ऐसा नहीं पाएगा। तो दोनों जब मिलते रहेगा धीरे धीरे, तब जाकर ये जो सोच है, ये जो फैंटेसी है, वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। और जब भी टूटेगा तब क्या होगा, दोनों के अंदर
प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ऐसा होगा। और इस सिचुएशन में नया नया प्रपोजल भी आता रहता है। हाँ, अभी तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी भी आ रहा है। बहुत सारा प्रपोजल भी आ रहा है, और उसके पास एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है तो दूसरे रिलेशनशिप के लिए दूसरा वेट कर रहा है, रेडी। हाँ। तो उसको लग रहा है कि ठीक है, इसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो हम इसके साथ थोड़ा बात कर लेते हैं। हाँ। वो बात करने में चक्कर में क्या हो जाता है, फिर वो attach फिर अटैच हो जाता है। ठीक है, Nice. ये फंसते जाता है, एक लूप हो रहा है। हाँ, ये सर्कल करता है, फंसता जाता है। और इसलिए क्या होता है, ये जो बाद में होता है तब तो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, बस स्टार्टिंग में ये धक्का बहुत ज्यादा हो जाता है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अच्छा, मतलब जब फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस होता है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तब जाकर उसको एजुकेशन लाइफ नष्ट हो जाता है, सोशल लाइफ भी दिक्कत में हो जाता है। कभी कभी तो बहुत सारा बच्चा है जो डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड तक भी कर लेता है, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। यही से मेरा सवाल होगा नेक्स्ट कि जो सुइसाइडल थॉट, ये जो सिचुएशन है, ये क्यों, मतलब मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, जब एक इंसान डिसाइड करता है कि मैं सुइसाइड करूँगा या करूँगी, तो उसका क्या मेंटल थॉट होता है और उसका क्या लेवल होता है मेंटली उस समय पे? एक्चुअली कोई ऐसे करके डिसाइड नहीं करते मैं सुसाइड करूँ, ऐसा पहले से डिसाइड करके प्लान करके कोई सुसाइड नहीं करता। जैसे कोई बोलते हैं कि उसे पता चल जाता है, वो पहले ही दिमाग से मर चुका होता है इसीलिए सुसाइड कर रहा है। हाँ, वो तो बोलते हैं, अलग बात है, पर ऐसा नहीं कोई प्लान करके सुसाइड कर रहा है। बहुत दिन से एक्चुअली प्लान करके सुसाइड, कुछ टाइम के लिए तो प्लान होता ही है, वो अलग बात है। बट हम लोग जैसे कैसे एजेस के बाद हम लोग सोचते हैं कि कौन सी पेशा में जाऊंगा या वो बहुत दिन से प्लान नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता है। तो वो जो सुसाइड थिंकिंग ना कभी कभी आ जाता है। हाँ, कब आता है, जब उसके अंदर सोचिए स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन का कुछ फेज है जिस फेज में आकर लाइफ चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा दुख है, जीने के लिए जो मजा है वो खत्म हो जाता है, होता है। और उसके आसपास में जो अपना है, उसको भी उसको लगता है कि ये कोई मेरा अपना नहीं है, मैं अकेला हूँ। ठीक, ये डिप्रेशन उसका इस टाइप का सोच क्रिएट कर देता है। और ये सोच जब बहुत हाई लेवल पे चल जाता है, मतलब ये पहला स्टेज है, आप बोल रहे हो। हाँ, देखिए, जो भी सुसाइड करता है उसके पीछे 6 महीने का, मिनिमम 6 महीने का एक डिप्रेशन स्ट्रेस का एक हिस्ट्री होना चाहिए। ओके। ऐसा नहीं है कि आज डिप्रेशन हो गया हम लोग आज ही सुसाइड करिए, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे ये डेवलप करते हैं, धीरे धीरे स्ट्रेस डेवलप करते हैं, जो नॉर्मल स्ट्रेस से ज्यादा होता है, धीरे धीरे डिप्रेशन डेवलप करते हैं, धीरे धीरे सिचुएशन खराब होता है। सो अगर किसी को सुसाइड, जैसे मान लीजिए 6 महीने बाद कि कोई सुसाइड करने वाला है, ठीक है, तो एक लेमैन या फिर पेरेंट्स कैसे समझेगा, या फिर कोई दोस्त है कि उसके अंदर कौन सा सिम्टम्स बेसिकली दिखाई देता है? एक्चुअली ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद वो सुसाइड करना। हाँ, मतलब एज एन एग्जांपल। देखिए क्या होता है ना, स्ट्रेस डिप्रेशन जब डेवलप करते हैं धीरे धीरे, तब क्या होता है, फर्स्ट उसके अंदर बहुत ज्यादा जो लव जो फील है ना, लव फीलिंग, हैप्पी फीलिंग धीरे धीरे कम हो जाता है। जब ये धीरे धीरे कम होता रहता है, तब कभी कभी उसका ऐसा सोच आता है कि जीने का फायदा क्या है, कभी कभी आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके धीरे धीरे इस टाइप का सोच उसके अंदर डेवलप होगा, और साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस का जो लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये बात में भी उसका पता चलता है, मतलब वो ऐसा वो अंदर चलता रहता है। जब भी ऐसा सिचुएशन हो रहा है, डिप्रेशन स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअली तब भी उसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम से वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, इसका इस सिचुएशन में मेडिसिन सपोर्ट का जरूरत है, काउंसलिंग सपोर्ट का जरूरत है। सोचिए मेडिसिन नहीं चल रहा है, काउंसलिंग नहीं चल रहा है, तो क्या होगा? तो धीरे धीरे उसका जो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, वो धीरे धीरे उसका लेवल हाई होता जाएगा। ये नॉर्मल है। देखिए, हमारा बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगा ना, तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। सोचिए एक बुखार है, फीवर है, हम उसको ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, डेली
फीवर हो रहा है, हम उसको उसके लिए कोई डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा? ये फीवर चलते रहेगा तो क्या होगा? बढ़ेगा और डिजीज होगा। हाँ, और एक समय ऐसा आएगा कि ये फीवर हो सकता है कि उसका लाइफ खत्म कर देगा। हाँ? तो जब ये स्टार्ट होता है तो क्या करना चाहिए? जब भी ये स्टार्ट होता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसका इलाज स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, और डिप्रेशन कैसे मालूम पड़ेगा? तो हमने बताया कि जब भी लगेगा कि 3 वीक्स अबव कोई प्रॉब्लम, कोई गम से हम निकल नहीं पा रहे हैं, मन ही मन चल रहा है, वो सेल्फ असेसमेंट। हाँ, तो उस सिचुएशन में होना चाहिए कि मैं पहले जैसा क्यों नहीं हूँ, होना चाहिए ना। मैं कोई पार्टी में जा रहा हूँ बट मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, मैं पूरा दिन काम करके घर आ रहा हूँ, एक सोफा में बैठी हुई है बिस्तर पे सोने के बाद मुझे लग रहा है मैं ठीक से रिलैक्स नहीं हो पा रहा हूँ, तो ऐसा फील क्यों हो रहा है? मुझे लग रहा है कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरा लाइफ का जो वैल्यू है वो दिन दिन कम हो रहा है। इस टाइप का जब भी फीलिंग्स आएगा, और ये फीलिंग्स सोचिए 3-4 वीक्स से आ रहा है, तो ये देखिए कभी कभी इस टाइप का थॉट आ जाएगा, वो कोई दिक्कत का बात नहीं है, बट इस टाइप का थॉट जब 1 महीने से आ रहा है, 3 वीक्स के बाद भी आ रहा है, ड्यूरेशन जब बढ़ रहा है, तब भी हम लोगों को चाहिए कि हेल्प लेना कि मेरा क्या हो रहा है। और यहाँ पे somehow I feel कि डरते भी है लोग कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे, एक सोसाइटल प्रेशर तो ट्रॉमा है ही, मैंने बताया कि ये ट्रॉमा है, एक सोसाइटी में ट्रॉमा है कि लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, इसका मतलब है उसका पागल हो गया है। बट ऐसा तो नहीं है ना, ये मेरे पास फर्स्ट ही बताया कि पागल ऐसा कुछ है नहीं, हर प्रॉब्लम का इलाज है या टर्म है उसका, हाँ, उसका टर्म है, उसका इलाज भी है, और नहीं तो उसका मैनेजमेंट है, कुछ ना कुछ तो है। ऐसा नहीं है कुछ नहीं है, वो उस हिसाब से रह जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा सोल्यूशन। हाँ, सोल्यूशन होगा, वो सोल्यूशन लेने के बाद वो सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल मेरा ये होगा कि जैसे ज़्यादातर टीनेज में भी होता है, या फिर मान लीजिए किसी के घर में प्रॉब्लम है, वो बचपन से उसका अपब्रिंगिंग एक टॉक्सिक फैमिली में हुआ है, अब वो जाके जब पहला कोई प्रपोजल आ रहा है तो वो डिटेक्ट नहीं करते कि रॉन्ग है या राइट है, वो चला जा रहा है, ठीक है, तो क्योंकि उसे भागना है इस सिचुएशन से, और ऐसे उसे पता चल भी जाता है कुछ दिन बाद कि ये पर्सन रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है मेरे लिए, तो यहाँ पे जाके आगे जाके एक बहुत ही मतलब डिवास्टेड सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे इंसान समझ ही नहीं पा रहा कि क्या करे। तो इस समय में कैसे स्टेप लेना चाहिए जब ऐसा पार्टनर आ रहा है, जैसे मेरा फैमिली टॉक्सिक है, तो उस समय पे अगर पार्टनर मेरा प्रपोजल आ रहा है कुछ भी, तो क्या हमें तुरंत चला जाना चाहिए या फिर क्या असेसमेंट होना चाहिए? देखिए, जब इस टाइप का सिचुएशन आएगा कि फैमिली टॉक्सिक है, मैं बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट में हूँ तो उस सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव मिलने से ना नॉर्मली हम लोगों का माइंड क्या करेगा, भागेगा उसकी तरफ कि उसको चाहिए, बट जो मिल रहा है वो तुरंत एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इस सिचुएशन में जिसका टॉक्सिक फैमिली है उसको और भी कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि उसको अच्छा के बारे में अभी तक क्लियर पता नहीं है, प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है, ठीक है। जो लोग आज अच्छा कर रहे हैं कल वो टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए किसी आदमी के साथ। ठीक है, हम मिल रहे हैं, दोस्त है, ठीक है, अभी रिलेशनशिप नहीं है, हम मिलते रहते हैं, 6 महीने 1 साल मिलना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। तुरंत डिसीजन लेना सही बात नहीं है। और एक भूल होता है कि जब ब्रेकअप हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या करना है, ब्रेकअप के बाद क्या करते हैं, वो तुरंत नेक्स्ट रिलेशनशिप में चला जाता है, रीबाउंड। हाँ, वो और एक खतरनाक है, वो बहुत भूल स्टेप होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई आदमी एक रिलेशनशिप में रहेगा तो उसके अंदर रिलेशनशिप में जब रहेगा तो उसके अंदर नेक्स्ट पर्सन का जगह रहेगा, उसके अंदर माइंड के अंदर एक जगह रहेगा, तो हट करके जब वो चला जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो उसके अंदर एक क्राइसिस हो जाएगा, साइकोलॉजिकली एक इमोशनली एक क्राइसिस हो जाएगा। तो वो क्राइसिस को फुलफिल करने के लिए ना वो भागने की कोशिश करेगा और उस सिचुएशन उसके साथ वो जुड़ जाएगा, बट ये उसके लिए कितना सही है
वो डिसीजन लेने का, कैलकुलेशन करने का सिचुएशन वो नहीं है, दिमाग उस सिचुएशन में कैलकुलेट नहीं कर करेगा। सकता। तो इसलिए उस सिचुएशन में शांत होना चाहिए। सोचिए किसी का डिवोर्स हो गया या किसी का ब्रेकअप हो गया, ऐसा सिचुएशन में भी तुरंत रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। हाँ, लगभग 6 महीने से 1 साल खुद के लिए टाइम देना चाहिए, खुद को पहचानना, खुद को ठीक करना चाहिए। खुद के अंदर जो क्राइसिस है वो धीरे धीरे नेचर का जो नियम से क्या होगा, शांत होगा। उसके बाद उसको डिसीजन लेना है मुझे क्या करना। जैसे आजकल सर डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत कॉमन भी हो रहा है, तो इसका मेन रीज़न में साइकोलॉजी क्या कहते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? इसका पीछे बहुत बहुत रीजन है। मैं अभी जो 2 रीजन बताए ये एक बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत सारा केसेस ऐसा भी होता है कि जस्ट ब्रेकअप हुआ है, उसके बाद तुरंत शादी हो गया। हाँ, शादी हो गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जिसके साथ वो शादी में जा रहा है ना, उसको पता ही नहीं है, तो उसको भी तो फिर चीट हो रहा है ये। ना उसको पता ही नहीं है। और जाने के बाद क्या हो रहा है कि फिर से उसका मेंटल मैच नहीं हो रहा है। अब किसी आदमी का मेंटल मैच नहीं रहेगा या सेक्सुअली मैच नहीं रहेगा तो कैसे जी पाएगा, उसको तो उधर से जाना ही होगा, ठीक है। इसलिए खुद के बारे में पहले क्लियर होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो लोग बार बार ऐसा सिचुएशन में जा रहे हैं ना, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि खुद में क्या हूँ, मेरा सोच क्या है, मैं किस टाइप का लड़का या लड़की को चाह रहा हूँ, इसके बारे में क्लियर आइडिया होना चाहिए। मेरा खान पान कैसे है, मेरा सोच कैसे है, मेरा एनवायरनमेंट कैसे है, मैं कैसा चाहता हूँ, मैं कैसा लाइफ लीड करना चाहता हूँ, इसके बारे में जो क्लियर आइडिया खुद के अंदर होना चाहिए। इसको आप देखेंगे तो इसके अंदर एक क्लियर आइडिया नहीं है। सोसाइटी के ऊपर जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था रिलेशनशिप को लेकर, एक क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। और बहुत सारा क्राइसिस लेकर रिलेशनशिप में जा रहा है, ठीक है, और सोच रहा है वो रिलेशनशिप में जाकर वो फुलफिल करेगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा कारण है, ठीक है। इसके साथ साथ नया रिलेशनशिप का भी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स भी बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है, हाँ? क्योंकि ये बहुत सारा रीजन है। खुद को क्लियरली, खुद के अंदर क्या है, क्या सोच है, खुद को पढ़ाई करना चाहिए, स्वाध्याय जिसे बोलते हैं। खुद के ऊपर जितना एजुकेशन है, हाँ, सेल्फ स्टडी होना चाहिए खुद को लेकर। ये नहीं है सोसाइटी क्या बोल रहा है, सोसाइटी के ऊपर नॉलेज नहीं है। हम जिसके साथ जा रहे हैं उसका क्वालिटीज क्या है, मेरे साथ उसका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका जो नेचर है, उसका जो सोच है, उसके साथ मैं एडजस्ट कर पाऊँ या नहीं, इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। तो हम अचानक दोनों मिल गए तो अच्छा लगा, इमोशनली अटैच हो गए और शादी में चल रहा है। एक्चुअली डिवोर्स का बहुत सारा रीज़न है, मैं जो बताया उसके साथ साथ मैं शॉर्ट करके बोलूँगा तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ थिंग खुद के बारे में जानना चाहिए। मैं जिसके साथ रिलेशन में जा रहा हूँ उसके बारे में क्लियर आइडिया होना चाहिए, सोसाइटी के बारे में आइडिया होना चाहिए, हम दोनों का जो नेचर है और हम दोनों जिस कल्चर में बिलोंग करते हैं उसके बारे में क्लियर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ एक कमिटमेंट रिलेशनशिप, कुछ भी हो जाए हम दोनों छोड़ के क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है कि हम दोनों एक साथ रह रहे हैं, ऐसा मतलब तो यह नहीं है कि हम दोनों सब हर बात सही होगा, ऐसा नहीं होगा, बट जो होगा हम दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये क्लियर कमिटमेंट होना चाहिए। हाँ, जब ये नहीं रहेगा तब क्या होगा, तब जाकर रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के पीछे और भी सारा रीजन है, बट नॉर्मली हम देखेंगे तो ये बेसिक रीजन है। पीछे और भी रीजन है। कभी कभी ऐसा होता है कि शादी के बाद उसको लग रहा है कि उसका जो नेचर है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या उसका कुछ बैड नेचर, सच में बैड नेचर है जो पहले से पता नहीं था। सोचिए दोनों लव मैरिज किए हुए फिर भी पता नहीं है। और एक बात है, लव मैरिज में डिवोर्स ज्यादा होता है। हाँ, इसके पीछे के और एक रीजन है कि हम दो आदमी जब रिलेशन में रहता है ना, तब क्या करते हैं, रिलेशनशिप में जब रहते हैं, मिलते हैं, तब दोनों का जब क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों को जो अच्छा है एक दूसरे के पास वो प्रेजेंट करते हैं। तो दोनों आदमी के अंदर क्या होता है ना,
वही दिमाग में बैठ जाता है कि जो अच्छा अच्छा चीज है वो बैठ जाता है। क्राइसिस नहीं देखा हाँ, दोनों। एक आदमी के अंदर बैड और गुड दोनों ही एक साथ रहते हैं, बट वो गुड को ही स्टार्टिंग से देखते रहते हैं। बट शादी होने के बाद क्या हो रहा है, वो 24 आवर्स एक साथ रह रहे हैं, तो उसका जो बैड नेचर है वो भी सामने आ रहा है, वो लेने में दिक्कत हो जाता है उस सिचुएशन में। ऐसा बहुत सारा रीजन है। Okay, so my last question will be, and we'll sum up with this. जैसे जब एक हार्ड टाइम होता है या फिर डिप्रेशन फेज में जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लोनलीनेस का बहुत ज़्यादा हाँ। शिकार होते हैं। तो जब भी जैसे नॉर्मल इंसान में लोनलीनेस आ रहा है, तो उसमें हम कैसे टैकल करें इसको, मतलब कोई थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स आप बता दीजिए जो हम, मतलब एक लेमैन जहाँ पे घर से ही इसे रिकवर कर सकते या फिर मतलब जांच कर सकते। हाँ, जब भी लोनली फील होगा ना, तो इस सिचुएशन में फर्स्ट खुद को ढूंढना पड़ेगा कि मुझे कौन साथ दे सकता है, एक मतलब कंधा। हाँ, कौन दे सकता है, किसके साथ मेरा जो प्रॉब्लम है मैं किसके साथ बात कर सकता हूँ। ठीक है, वो खुद को ही सोचना पड़ेगा, सोच के अप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी रैंडम से नहीं बात करना है। नहीं, हाँ, और क्या है ना, उसको क्लियरली बोलना है, देख मेरा ऐसा ऐसा सिचुएशन हो रहा है, मुझे साथ दो। हाँ, मेरे ख्याल से वो फ्रेंड हो सकता है, या घर का कोई हो सकता है, रिलेटिव में कोई हो सकता है, ठीक है, उसके साथ वो रहना चाहिए। इसमें क्या होगा, उसका जो अकेलापन वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। बट अकेलापन जब बहुत ज़्यादा होता है ना, तो साथ देने में भी दिक्कत होता है, जो साथ देगा ना उसका भी दिक्कत होता है, क्योंकि उस सिचुएशन में क्या है, एक ही बार वो रिपीट करता रहता है, एक ही चीज़ बार बोलता रहता है, कि वो सुनते एक टाइम में क्या होता है, पक जाता है। हाँ, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो नॉर्मली ऐसा सिचुएशन में ढूंढना पड़ेगा मुझे कौन साथ दे सकता है। और सोचिए ऐसा सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि मुझे साथ देने का कोई है ही नहीं, तो उस सिचुएशन में डायरेक्ट एक्सपर्ट के पास जाइए। मतलब शर्माना नहीं है कि हाँ, नहीं, एक्सपर्ट के पास जाइए। हाँ, क्योंकि कोई मेरा बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, तो एक तो है ही वो एक्सपर्ट, वो सुनने के लिए रेडी है हर वक्त। आप जाएंगे तो सुनेगा। मतलब आप बोल रहे हो कि थेरेपी इज नॉट अ शेम, अगर एक नॉर्मल इंसान भी है उसको भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें कोई झिझक नहीं है, थेरेपी यू कैन डायरेक्टली गो, जाना चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोग नॉर्मली फिजिकल एक्टिविटी डेली थोड़ा फ्री हैंड करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी में रहेंगे तो क्या होगा, हमारा बॉडी अच्छा है और भी अच्छा रहेगा। तो इस हिसाब से हम लोग कुछ मेंटल एक्सरसाइज करेंगे या कुछ अच्छा डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, इसमें माइंड अच्छा है और भी अच्छा होगा। मेंटल एक्सरसाइज एज इन जैसे मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज होता है, मेडिटेशन हो सकता है, या कुछ ब्रेन गेम जो होता है उस टाइप का कुछ ब्रेन गेम भी कर सकते हैं, या कुछ नहीं है तो नेचर के साथ के साथ मिल सकते हैं। पीढ़ियाँ सोच को छोड़ के जब नेचर के साथ मिलना चाहिए तो सिर्फ नेचर के साथ ही रहना चाहिए। उस साइड सब साइड, हाँ सब साइड एक करने से क्या होगा, मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, अच्छा रहेगा। और कोई दोस्त मिल गया अच्छा से तो कोई लिमिटेशन ना रख के बात करना चाहिए, मतलब कोई खुल के बात करो, जो है वो है। Thank you so much, sir, for coming to our show and telling us a lot of things about psychology. We'll try to make another video as well. Thank you so much once again. Shivoham. Namaste.